नमस्कार, बहुत स्वागत है। ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। भैया, आज ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित एक अनोखी जानकारी और ऐतिहासिक जानकारी हम देंगे। और ज्योतिष विज्ञान में अब तक की जानकारियों का यह हिला देने वाला तर्क और तथ्य प्रस्तुत करेंगे। इस ब्रह्मांड के जितने भी ज्योतिषी हैं, उन सब ज्योतिषियों को खुला चैलेंज करते हुए मैं बोलने जा रहा हूं। खुला, ओपन। एड्रेस हमारा है 2/24 राजेंद्र नगर, सेक्टर 2, गाजियाबाद। खुला चैलेंज, कोई कभी भी आए, हमारे तथ्य और तर्क पर खुला बहस करे, लाइव करे, जो मर्जी करे। यह जानकारी है कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित, जिसे अब तक मृत्यु भाव कहा गया है हर किताब, हर शास्त्र में, या फिर गुप्तांगों का, जननेंद्रियों का भाव कहा गया है। आज हम आपको बताते हैं कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का नहीं, जन्म का भाव है। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। बेहद झुककर उन समस्त ऋषि मनीषियों को सादर नमन और वंदन करके मैं भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण संतोष उपाध्याय इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि कुंडली का अष्टम भाव जन्म का भाव है, मृत्यु का भाव नहीं है। मृत्यु के निमित्त मात्र तृतीय भाव जिम्मेदार होता है और ध्यान दीजिएगा, द्वादश भाव जिम्मेदार होता है। कभी इस पर अलग से बताएंगे तृतीय और द्वादश कैसे मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। और आप शोध करिएगा, बिना तृतीयेश की दशा अंतर प्रत्यंतर के और उस तृतीयेश के मध्य द्वादशेश के हस्तक्षेप के कोई व्यक्ति नहीं मर सकता। किसी के भी मृत्यु के मध्य अष्टम भाव का स्वामी या अष्टमेश या अष्टमस्थ ग्रह बाय डिफॉल्ट आ गए तो आ गए, नहीं तो सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर प्राण दशा में या गोचर में तृतीय और द्वादश ही जिम्मेदार है मृत्यु के लिए। हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि अष्टम भाव से जन्म का भान होता है, जन्म देखा जाता है और उत्पत्ति का भाव है ये। अष्टम भाव की आज पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं, इसका पूरा पुलिंदा हम आपको बता रहे हैं। मूलतः मृत्यु ये नहीं है। हम लग्न को तन मानकर अगर चलते हैं तो अष्टम भाव हमारे जननेंद्रियों तक आता है। एग्रीड, सहमत। जननेंद्रियों से ही मैथुनिक प्रक्रिया के द्वारा नए जीव का प्रादुर्भाव होता है। प्राण शक्ति, जिसे पुरुष के लिए स्पर्म वीर्य कहते हैं, वह प्राण शक्ति अष्टम भाव में ही निहित है। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऋषि महात्मा जिन्होंने इस विशेष विद्या को हम तक पहुंचाया, लेकिन जहां पहुंचा के खत्म किया वहां से आगे शोध नहीं चला। शोध क्यों नहीं चला? आज हम जो बता रहे हैं तर्क के साथ समझते जाइएगा। शोध इसलिए नहीं चला क्योंकि ज्योतिषीगण पत्थर बेचने में लग गए और किसी ने लिखा तो उसी को बाँचने लग गए। वही बाँचेंगे, बस उतने बाँचेंगे। किताब में किसी नकलची ने लिख के पेल दिया तो ठेल दिया तो उसको उसी को बाँचेंगे कुत्ते ससुरे। ज्योतिष सतत शोध का विज्ञान है। विषय नहीं कहा, विज्ञान कहा मैंने।
सतत शोध का, हर दिशा में शोध हुआ, इस दिशा में शोध शून्य हो गया। लेकिन आप जुड़े हैं संतोष संतोषी के साथ। एको हम द्वितीयो नास्ति न च भूतो न च भविष्यति। ज्योतिष यही खत्म होगा, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल उसके बाद कुछ और शुरू हो, हम नहीं तो फिर क्या पता। अष्टम हमारे प्राण शक्ति का, एक नई उत्पत्ति का, एक नए सृजन का, एक नए उत्सर्जन का जनक भाव बन गया, क्योंकि यहीं से मैथुनिक प्रक्रिया के द्वारा एक नए जीव का आगमन हमने किया। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, तो उस पर मैं बोलता हूं कि सिर्फ अपने सदृश एक संतान के जन्म के लिए, इस सृष्टि के संचालन के लिए। डॉलर, मुद्रा, रुपया, पैसा, ये सब तो भौतिकी में बाद में ये सब आने लग गया। ज्योतिष में ये सब थोड़ी ना था पहले। मैंने एक बार बोला था ना कि द्वितीय भाव से पैसे का मतलब क्या है। पैसा कभी चमड़े का, कभी गीलट का, कभी चांदी का, कभी सोने का सिक्का, फिर रुपया, फिर प्लास्टिक, कागज, ये सब। और ग्रह कुंडली का भाव एक, तो ये सब बीच में अंतर काहे आया भाई? ये सब अंतर काहे आया? कोई तर्क नहीं है किसी के पास। तो द्वितीय भाव जो धन का कभी कहा गया, वो कौटुंबिक धन कहा गया। हमारी मैक्सिमम इंद्रियां, घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, दृश्येंद्रिय, स्वादेंद्रिय, मैक्सिमम इंद्रियां हमारे मुख में है। तो भैया यही हमारा सबसे बड़ा धन है, जो कुंडली का द्वितीय भाव है। रुपया पैसा थोड़ी ना वहां था। जो कहते हैं कि हम करोड़पति बने, कुंडली में करोड़पति का योग नहीं होता। आइए, सही बता रहे हैं हम। अरे ज्योतिष को तो ऐसे धज्जी उड़ा के रख दें, जितने किताबी ज्योतिषी ससुरे सब हम फेंक खत्म कर देंगे। तर्क नहीं, कहीं कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो अष्टम भाव से जन्म का अंदाजा लगा सकते हैं व्यक्ति। और बताऊं मैं, अष्टम भाव से, पंचम से नहीं, अष्टम से पता चल जाता है एग्जैक्ट आपके कितने बच्चे होंगे। आपके कई कुंडलियों में जारज योग होता है, मतलब स्त्री किसी और के द्वारा संसर्ग करके बच्चा कंसीव कर लेती है। तो पुरुष के जन्मांक में 2 मिला, बच्चे 3 हैं, कुंडली झूठा नहीं है। संभव है कोई बच्चा जारज योग में आया हो। जारज योग कहते हैं किसी पर पुरुष के द्वारा जब स्त्री जन्म देती है। ऐसा हजारों केस मेरे पास आया है। बच्चे की कुंडली से पता चल जाता है कि उसके बाप कौन रहे हैं। माँ तो एक ही है, पिता कोई अन्यत्र हो सकता है। ये योग होता है, इसका अंदाज़ा लगता है। लेकिन इस अंदाजे से फिर भूकंप आ सकता है परिवार में, तहस नहस हो सकता है परिवार। तो हम ज्योतिषी, हम अपना व्यक्तिगत बात कर लें तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति प्रश्न करता है उसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो अष्टम भाव आज सिद्ध हुआ कि मैथुनिक प्रक्रिया के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति के कारण जन्म का कारक है, मृत्यु का कारक किसी भी कीमत पर नहीं है। किसी भी कीमत पर अष्टम भाव से मृत्यु का आकलन झूठ है, प्रपंच है, छल है, नकल है। सही बता रहे हैं। अष्टम भाव दूसरी चीज शोध का है, ढक्कन खोलने का है, छुपा हुआ है। और मृत्यु तो सबसे ज्यादा ओपन है। तो अष्टम भाव मृत्यु का कैसे हो गया? मृत्यु तो सबसे ज्यादा ओपन है और यही एक अंतिम सत्य है। जबकि अष्टम गुप्त है, अंधकार है। 8 नंबर शनिदेव का है अंक ज्योतिष के आधार पर। शनि अंधकार है, रहस्य है, गुप्त है। क्या मृत्यु का कैसे हो सकता है? शनि न्याय के देवता है। शनि ने कभी किसी को मारा नहीं है, मार्केश नहीं है। आप सबको जानकर महाताज्जुब होगा कि इस ग्रहों में सबसे अधिक मारक अंक बृहस्पति के पास है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि ये तन के क्षय के स्वामी हैं, लग्न से द्वादश के कारक हैं। ये हमारे तन का क्षय है, प्रत्येक भाव से द्वादश उसका व्यय होता है। अष्टम से द्वादश, सप्तम पति या पत्नी, वीर्य का व्यय, अष्टम से द्वादश, प्रत्येक भाव से द्वादश उसका व्यय होता है। तर्क पर आइएगा, उछल के ताली बजाइएगा। 16 आना सत्य बोलता हूं, ठोक के बोला है मैंने कि खुला चैलेंज है ज्योतिष विज्ञान में, कभी कोई सिद्ध करके दिखाए। 100 मरे हुए लोगों की कुंडली ले आए, उसमें से 99.9% कुंडलियों में तृतीय और द्वादश ही निकलेगा, मारक अष्टम नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ठोक के बोलता हूं, नहीं निकल सकता। झूठ है अगर कोई कहता है कि अष्टम भाव मारक है, मृत्यु का है। सप्तम द्वितीय को मार्केश बोला गया, हमें इसमें भी लोचा लगता है, कभी इस पर भी प्रकाश डाल दूंगा, इस पे भी लोचा है। तो अब से आप सब अगर ज्योतिष विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो नए सिरे से खोज करिए, नए सिरे से शोध करिए, अध्ययन करिए, पत्थर बेचने में न लगिएगा। ऐसे ही जाएंगे जैसे आए थे। फीस बढ़ाइए, 10 लाख रुपया फीस लीजिए, दम हो तो। अगर किसी में दम होगा तो देने आएगा, आपके ऊपर। फीस 50 रुपया कर दीजिए और पत्थर बेचिए 5 रुपये वाला 10,000 का, नहीं पचेगा। कहीं न कहीं पेल के निकालेंगे ईश्वर। प्रकृति बाप रे बाप, उसके पास तो क्षमा है ही नहीं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है प्रकृति के लिए। सुमित्रानंदन पंत ने संभवतः लिखा था, हमने बचपन में पढ़ा है। अगर आप अनजान में भी बिना जाने कोई गलती कर दिए तो भी प्रकृति के पास क्षमा नहीं है, दंड देगी प्रकृति। हमारे पिताजी हिंदी के लेक्चरर थे, उदाहरण देते थे कि बादल हुआ है और आप भूल गए छतरी लेना, तो ये थोड़ी है कि आपने अनजाने में गलती किया, छतरी नहीं लाए तो बारिश में आप भीगेंगे नहीं, दंड मिलेगा, भीगोगे जरूर। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती। प्रकृति को अदय कहा गया, दया थोड़ी उसके पास। वो काहे के लिए दया? दया होती तो किसी के बाप मरते, दया होती तो किसी का बच्चा मरता। तो भैया पाथर ओथर न बेचो, वो सब छोड़ो, सब सुनारन का काम है, श्रृंगार खातिर वो सब बेच सकते हैं। लेकिन हम ज्योतिषी लोगों का काम है उचित मार्गदर्शन देना, सिर्फ उचित मार्गदर्शन देना, बता देना कि ये आपका है, बस। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे आप लोग, और एक नए सूत्र के साथ अब नया विश्लेषण दिमाग में रखिएगा। आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे। वीडियो को वायरल कर सकते हैं आप लोग, सही जानकारी ज्योतिष विज्ञान की सही जगह तक पहुँचे, और प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।